नमस्कार। आप सभी का आज के सत्र में स्वागत है। हम लोग श्री माँ का आह्वान करते हुए और उनको नमन करते हुए आज का सत्र आरंभ करते हैं। सत्यमयी आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी सावित्री पर्व 1 सर्ग 3 द योगा ऑफ द किंग, द योगा ऑफ द सोल्स रिलीज। राजा का योग, आत्मा की मुक्ति का योग। इस सर्ग का जो अंश हम अभी तक पढ़ चुके हैं उसका सार कुछ इस प्रकार से है। अश्वपति मानव जाति के अग्रदूत हैं। आदिकाल से पीड़ित मनुष्य जाति की पीड़ा को अपने अंतर में धारण कर वे जगत जननी के समक्ष प्रकट होते हैं और उनसे जगत की मुक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। जगत जननी अश्वपति की प्रार्थना को स्वीकार करती हैं और उन्हें एक वरदान देती हैं। इस प्रकार मनुष्य जाति की अभीप्सा, अश्वपति की तपस्या और जगन माता के वरदान के फलस्वरूप सावित्री का जन्म होता है। इसके पश्चात श्री अरविंद हमारा परिचय सावित्री के पिता अश्वपति से कराते हैं। अश्वपति बृहत्तर लोकों से हमारी धरा पर आए हैं। वे नश्वर धरा पर अमरता का शासन स्थापित करने आए हैं। यद्यपि उन्होंने धरा की अज्ञता को स्वीकार किया है, परंतु वे अपने अंतर में एक दिव्य प्रकाश धारण किए हुए हैं। वे धरा पर भगवान के प्रतिनिधि हैं। इसके पश्चात श्री अरविंद हमें मनुष्य के विषय में बताते हैं। वे कहते हैं कि मनुष्य परम अविनाशी का अर्थात भगवान का एक छदम रूप है। उसके अंतर में दिव्य शक्तियां निवास करती हैं। हमारी आत्मा भगवान का अंश है, वह शाश्वत है और हमारे अंतर में वास करती है। मनुष्य का जीवन विकासशील है। काल के पथ पर बढ़ते हुए मनुष्य अंततः आत्मा से साक्षात्कार प्राप्त करता है और उससे एकात्म हो जाता है। जब चैत्य पुरुष और आत्मा एक हो जाते हैं, तब परा प्रकृति उस मनुष्य की सत्ता को अपनी शक्ति से भर देती है और अपनी अजन्मी शक्तियों को उसके माध्यम से अभिव्यक्त करती है। तब उस मनुष्य में भगवान प्रकट होते हैं और उसकी सत्ता में पुरुष और प्रकृति दोनों स्थापित हो जाते हैं। ये परिवर्तन अश्वपति की सत्ता में भी प्रकट होते हैं और तब एक दिव्य उपस्थिति अश्वपति की सत्ता को स्वर्ग के उद्देश्य हित ढाल देती है। एक चमत्कार होता है और पार्थिव योजना में दिव्यता जोड़ दी जाती है। इस प्रकार अश्वपति की सत्ता में एक ऋषि का जन्म होता है। अश्वपति के लिए बुद्धि, मन, जीवन और जगत की सभी सीमाएं समाप्त हो जाती हैं और अश्वपति की सत्ता अनंत के साथ एक हो जाती है। इस प्रकार अश्वपति की यात्रा अनंत आकाश की उड़ान बन जाती है और उनके जीवन में
एक आध्यात्मिक दिवस की ऊषा प्रकट हो जाती है। यहां तक हम पिछले 2 सत्रों में पढ़ चुके हैं। अब हम इस सर्ग को पंक्तिशः पढ़ते हैं। हम लोग पृष्ठ 26 पर हैं, पंक्ति नंबर 8 पर। आज जो अंश हम पढ़ने वाले हैं उनमें हम अशुपति की सत्ता में होने वाले दिव्य परिवर्तन और अशुपति के उन्नत जीवन के विषय में जानेंगे। अशुपति जैसे जैसे आरोहण करते जाते हैं उनके कार्यों में मानवीय सीमाओं का प्रभाव कम होता जाता है। As so he grew into his larger self, humanity framed his movements less and less. A greater being saw a greater world. तो ज्यों-ज्यों अशुपति अपनी बृहत्तर सत्ता में विकसित होते जाते हैं, as so he grew into his larger self, humanity framed his movements less and less. तो उनके कार्यों पर जो मानवीय सीमाएं हैं उनका प्रभाव कम होता जाता है। A greater being saw a greater world. अशुपति उनकी महत्तर सत्ता एक महत्तर जगत में प्रवेश करती है। As so he grew into his larger self, humanity framed his movements less and less. A greater being saw a greater world. और अशुपति बुद्धि के अवरोध जो मनुष्य की उड़ान को सीमित करते हैं और उसे सुरक्षा प्रदान करते हैं, हटा देते हैं, उनके पार चले जाते हैं। तर्क हमारी सीमाएं निर्धारित करता है, हमें अप्रत्याशित का प्रयास करने से रोकता है, परंतु यह जगत तर्क पर आधारित नहीं है, अपितु यह भागवत संकल्प पर आधारित है। और यदि हम तर्क पर सीमित रहते हैं तो वह हमारी सीमाएं निर्धारित कर देता है, हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। और इसलिए अशुपति बुद्धि के इन अवरोधों को हटा देते हैं। A fearless will for knowledge dare to erase the lines of safety reason draws that bar mind soar, souls dive into the infinite. तो अशुपति क्या करते हैं? उनका जो संकल्प है, A fearless will, वह निर्भय है, वो अप्रत्याशित से भयभीत नहीं होता है। A fearless will for knowledge, और उनका जो संकल्प है वो ज्ञान पिपासु है, वो सत्य को पाना चाहता है। और उस संकल्प के सहारे उन्होंने क्या किया? Erase the lines of safety reason draws, और वह रेखाएं जो बुद्धि खींचती है उनको मिटाने का साहस किया। और यह जो रेखाएं हैं, यह जो सीमाएं हैं जो बुद्धि खींचती है, वो क्या करती हैं? That bar mind soar, souls dive into the infinite. और यह जो बुद्धि की सीमाएं हैं वो मन की उड़ान और आत्मा के अनंत में गोता लगाने के प्रयास को रोक देती हैं। अशुपति ने उन सीमाओं को हटाने का, उनको मिटाने का साहस किया। A fearless will for knowledge dare to erase the lines of safety reason draws that bar mind soar, souls dive into the infinite. और इस प्रकार अशुपति विशालतर लोकों में प्रवेश कर जाते हैं। Even his first steps broke our small earth bounds and lighted in a vaster, freer air. तो यहां तक कि अशुपति के प्रथम चरण अर्थात आरंभिक चरण, वे भी यह जो
पार्थिव जीवन है, ये जो धरा का जीवन है, जो हमारी उड़ान पर बाधाएं खड़ी कर देता है, उनको पार करते हुए उन्होंने एक विशालतर और एक अधिक मुक्त लोक में विचरण किया, अर्थात वो एक नए लोक में प्रवेश कर जाते हैं। Even his first steps broke our small earth bounds and loitered in a vaster, freer air. जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे अंतर में ऐसी बहुत सी शक्तियां हैं जो गोपित रहती हैं, जो सुप्त हैं, जिनका हम प्रयोग नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम उनके प्रति अनजान हैं। अशुपति उन सुप्त शक्तियों को हस्तगत करते हैं और बहुत सहजता से उनका प्रयोग करते हैं। In hand sustained by a transfiguring might, he caught up lightly like a giant's bow, left slumbering in a sealed and secret cave the powers that sleep unused in man within. ऐसी शक्तियां जो मनुष्य के अंतर में गोपित रहती हैं, सुप्त रहती हैं, the powers that sleep unused in man within, left slumbering in a sealed and secret cave, जिनको एक बंद और गुह्य गुफा में सोते हुए छोड़ दिया गया है। तो ऐसी शक्तियां जो हमारे अंतर में एक ऐसी गुफा में, जो गुह्य गुफा है, जो बंद है, जो वहां सो रही हैं, उन शक्तियों को he caught up lightly like a giant's bow. अशुपति ने उनको एक विशाल धनुष के समान सरलता से उठा लिया, अर्थात उन शक्तियों को हस्तगत कर लिया। In hand sustained by a transfiguring might, और उनके जो हाथ हैं वो रूपांतरकारी शक्ति पर आश्रित हैं, उसके द्वारा पोषित हैं, उसके द्वारा समर्थित हैं, और इस कारण से वह उन शक्तियों को एक विशाल धनुष के समान उठा लेते हैं। In hands sustained by a transfiguring might, he caught up lightly like a giant's bow, left slumbering in a sealed and secret cave the powers that sleep unused in man within. तो इस प्रकार अशुपति उन शक्तियों को जो हमारे अंतर में गोपित हैं, उनको बहुत सहजता से हस्तगत कर लेते हैं और उनका प्रयोग करते हैं। और तब हम देखते हैं कि चमत्कार उनके लिए सामान्य कर्म बन जाते हैं और उनके प्रयास दिव्य कर्म बन जाते हैं। He made of miracle a normal act. तो उन्होंने चमत्कार को एक सामान्य कर्म बना दिया, अर्थात वह नित्य प्रति अपने सामान्य जीवन में भी जो कार्य करते थे वो चमत्कार के समान होते थे। He made of miracle a normal act and turned to a common part of divine works, magnificently natural at his height, efforts that would shatter the strength of mortal hearts, pursued in a royalty of mighty ease, aims too sublime for nature's daily will. ऐसे प्रयास जो नश्वर हृदयों की शक्ति को चूर चूर कर देंगे, अर्थात जो मनुष्य की हृदय की शक्ति है उससे बहुत अधिक शक्तिशाली है। Efforts that would shatter the strength of mortal hearts, turned to a common part of divine works. ऐसे प्रयासों को उन्होंने दिव्य कर्मों का सामान्य भाग बना दिया, अर्थात वह उन्हें दिव्य कर्म के समान पूरा करने लगे।
मैग्निफिसेंटली नेचुरल एट हिज हाइट। और ये जो प्रयास हैं, जिस स्तर पर वो स्थित हैं, वहां पर ये प्रयास भव्य और सहज थे। और ये जो प्रयास हैं उन लक्ष्यों का पीछा करते थे जो प्रकृति के दैनिक संकल्प हित बहुत ऊंचे थे और जिन्हें अशुपति शक्तिशाली और राजसी सहजता से पूर्ण करते थे। तो अशुपति प्रकृति के जो दैनिक संकल्प हैं, जो बहुत ऊंचे हैं, अप्राप्य हैं, उन कार्यों को इन ए रॉयल्टी ऑफ माइटी ईज, एक शक्तिशाली राजा के समान सहजता से वह कार्य कर रहे थे। He made of miracle a normal act and turned to a common part of divine works, magnificently natural at his height, efforts that would shatter the strength of mortal hearts, pursued in a royalty of mighty ease, aims too sublime for nature's daily will। और इस प्रकार अशुपति के समक्ष आत्मा के उपहारों की एक भीड़ चली आती है, अर्थात आत्मा के अनेकों उपहार उनके समक्ष प्रकट हो जाते हैं। The gifts of the spirit crowding came to him. They were his life's pattern and his privilege। तो आत्मा के उपहार एक भीड़ के समान प्रचुरता से उनके समक्ष प्रकट हुए। और ये उपहार क्या हैं, इनके बारे में हम थोड़ा आगे की पंक्तियों में जानेंगे। तो ये आत्मा के उपहार अशुपति के समक्ष एक भीड़ के समान चले आते हैं। दे वर हिज लाइफ्स पैटर्न एंड हिज प्रिविलेज। वह उसके जीवन की सामान्य प्रक्रिया बन जाते हैं, यह उसके विशेषाधिकार थे। द गिफ्ट्स ऑफ द स्पिरिट क्राउडिंग केम टू हिम, दे वर हिज लाइफ्स पैटर्न एंड हिज प्रिविलेज। तो वो जिस स्तर पर खड़े हैं, ये आत्मा के उपहार उस स्तर पर उनके प्रिविलेज हैं, उनके विशेषाधिकार हैं, उनको स्वाभाविक प्राप्त थे। द गिफ्ट्स ऑफ द स्पिरिट crowding came to him, they were his life's pattern and his privilege। अब ये जो आत्मा के उपहार हैं, उसमें जो पहला उपहार है अथवा जो पहली शक्ति अशुपति को प्राप्त होती है, उसका वर्णन है। वह एक विशुद्ध बोध है। यह एक ऐसा बोध है, ज्ञान की एक ऐसी शक्ति है जो द्रव्यों के बहिर् रूप से भ्रमित हुए बिना उनके सत्य को जान लेता है। तो एक ऐसा बोध जो व्यक्तियों के अथवा द्रव्यों के बाह्य रूप से भ्रमित नहीं होता और उनके सत्य को जान लेता है। तो जो भी घटनाएं हमारे समक्ष होती हैं, जो भी पदार्थ हमारे समक्ष प्रकट होते हैं, जो भी मनुष्य प्रकट होते हैं, अशुपति उनके रूप से भ्रमित हुए बिना उनके सत्य को जान लेते हैं और यह बोध उन्हें प्राप्त हुआ। ए प्योर परसेप्शन लेंट इट्स लूसेंट जॉय। एक विशुद्ध बोध ने अपना प्रकाशमान आनंद प्रदान किया। अ प्योर परसेप्शन लेंट इट्स लूसेंट जॉय, इट्स इंटीमेट विजन वेटेड नॉट टू थिंक। यह जो बोध है, यह ज्ञान किस प्रकार से प्राप्त करता है? ये एकात्मता द्वारा ज्ञान प्राप्त करता है और इसलिए इसको विचारों की आवश्यकता नहीं होती, मनन की आवश्यकता नहीं होती। इट्स इंटीमेट विजन वेटेड नॉट टू थिंक, इट एनवलप ऑल नेचर इन ए सिंगल ग्लांस। और यह जो सामने परिदृश्य है, उसको विभाजित करके नहीं देखता। यह सकल प्रकृति को एक ही दृष्टि में
जान लेता है। तो एक प्रकार से यह समग्र दृष्टि लिए हुए होता है। इट लुक्ड इनटू द वेरी सेल्फ ऑफ थिंग्स, यह द्रव्यों के मूल में उनकी आत्मा को, उनके सत्य रूप को देख लेता है। Deceived no more by form, he saw the soul, और द्रव्यों के बाह्य रूप से धोखा खाए बिना वह सीधे आत्मा को देख लेते हैं। A pure perception lends it lucent joy, its intimate vision waited not to think, it enveloped all nature in a single glance, it looked into the very self of things, deceived no more by form, he saw the soul। और ये एक ऐसा बोध है जो इंद्रियों से और मन की क्रियाओं से परे है। इसे मनन की आवश्यकता नहीं होती है। यह द्रव्य और जीव की आत्मा से एकत्व स्थापित कर प्राप्त होता है। इसमें एक समग्रता होती है और यह जो विशुद्ध बोध है बाह्य रूपों के पीछे छिपे सत्य को भी जान लेता है। A pure perception lent its lucid joy, its intimate vision waited not to think, it enveloped all nature in a single glance, it looked into the very self of things, deceived no more by form, he saw the soul। और यह जो विशुद्ध बोध है, इसके कारण अशुपति मनुष्यों के मन के भाव, उनके हृदय की चाह और उनके प्रयोजन, वह सब जो मनुष्य स्वयं नहीं जानते हैं, अशुपति जान लेते थे। इन बीइंग्स इट न्यू व्हाट लर्क्ड टू देम अननोन, तो जीवों में यह विशुद्ध बोध वह सब जान लेता था जो उनसे अनजान उनके अंतर में छिपा रहता है। इन बीइंग्स इट न्यू व्हाट लर्क्ड टू देम अननोन, इट सीज द आइडिया इन माइंड, द विश इन द हार्ट। और यह जो विशुद्ध बोध है, यह मन के भाव और हृदय की चाह को पकड़ लेता था। It plucked out from grey folds of secrecy the motives which from their own sight men hide। तो यह जो बोध है, यह जो शक्ति है, यह गोपनीयता की जो ग्रे परतें हैं, जो धूसर हैं, जहां प्रकाश नहीं है, उनसे बाहर निकालकर उन उद्देश्यों को जान लेता था जो मनुष्य स्वयं अपनी दृष्टि से छिपाते हैं। अर्थात जो उद्देश्य मनुष्य अपने जीवन के नहीं जानता था, वह उद्देश्य भी इस बोध से अशुपति जान लेते थे। तो यह एक प्रकार का आत्मा का उपहार उन्हें प्राप्त हुआ था। इन बीइंग इट न्यू व्हाट लर्क्ड टू देम अननोन, इट सीज द आइडिया इन माइंड, द विश इन द हार्ट, it plucked out from grey folds of secrecy the motives which from their own sight men hide। और अशुपति मनुष्यों के प्राण जीवन और हृदय से एकात्म थे। अर्थात उनकी जो लाइफ फोर्स है, जो प्राण के स्पंदन हैं, जो हृदय के स्पंदन हैं, जो भावनाएं हैं, उन सभी से अशुपति एकात्म थे। और वे उनके सुख दुख, आवेशों, आशाओं और भावनाओं को अपने अंतर में अनुभव करते थे। अर्थात जो कुछ सुख दुख आवेश उन मनुष्यों के अंतर में उठ रहे थे, उनको वह अपने अंतर में अनुभव करते थे। He felt the beating life in other men invade him where their happiness and their grief। तो अशुपति अन्य मनुष्यों के जीवन की धड़कनों को अपने सुख और दुख के साथ स्वयं पर आक्रमण करते हुए अनुभव करते थे।
अर्थात जो सुख और दुख मनुष्य के हृदय में स्थित होते थे उनको वह अनुभव कर लेते थे। He felt the beating life in other men invade him with their happiness and their grief, their love, their anger, their unspoken hopes, entered in currents or in pouring waves into the immobile ocean of his calm. और उनका प्रेम, उनका क्रोध और उनकी ऐसी आशाएं जो वो व्यक्त नहीं करते थे, देयर अनस्पोकन होप्स, वे भी अशुपति के अंतर में धाराओं के रूप में अथवा लहरों के रूप में उसके अंतर में स्थित जो निश्चल शांति का सागर है उसमें प्रवेश करते थे। He felt the beating life in other men invade him with their happiness and their grief, their love, their anger, their unspoken hopes, entered in currents or in pouring waves into the immobile ocean of his calm. और अशुपति उन मनुष्यों के मन से एकात्म थे और वह अपने विचारों से उनको प्रेरित करते थे। वे सकल जगत के विचारों के ज्ञाता थे और वह मनुष्यों के साथ जो उन्होंने एकात्मता स्थापित कर रखी थी उसका भार भी वहन करते थे, क्योंकि जो मनुष्य हैं वह उनको अपनी ओर नीचे की ओर खींचते थे और उसका भार वह स्वयं वहन करते थे। फिर भी वह उनके प्रभाव से अछूते रहते थे। वह एक स्वराट के समान थे, वह अकेले थे। He heard the inspired sound of his own thoughts re-echoed in the vault of other minds. अशुपति जो है अपने ही विचारों की जो प्रेरक वाणी है जो दूसरों के मन में प्रतिध्वनित होती थी उसे सुनते थे। अर्थात अशुपति के जो विचार हैं वो जब अन्य मनुष्यों के मन में प्रवेश करते थे तो उनको प्रेरणा प्रदान करते थे, उनको ऊपर उठाते थे। He heard the inspired sounds of his own thoughts re-echoed in the vault of other minds. The words thought streams traveled into his skin. और जगत की जो विचारधाराएं हैं उनके मानस में प्रवेश करती थी। अर्थात जो मनोमय जगत है उसमें जितने भी प्रकार के विचार विचरण करते रहते थे वह सभी अशुपति की चेतना में प्रकट होते थे, वह उनसे संज्ञान थे, उनको जानते थे। The words thought streams traveled into his skin. His inner self grew near to other self. और उनकी जो अंतर सत्ता थी वो दूसरों की अंतर सत्ता से निकट हो गई थी। वह जो उनके चारों ओर जीव थे उनसे एकात्मता स्थापित करते थे। His inner self grew near to other self and bore a kinship's weight, a common tie. और इसके कारण जो उनका परस्पर संबंध था, जो भार और बंधन था, उसको वह वहन करते थे। Yet stood untouched, king of itself alone. फिर भी वह उनसे अछूते रहते थे, स्वराट थे, अकेले थे, एकाकी थे। He heard the inspired sound of his own thoughts re-echoed in the vault of other minds. The words thought stream traveled into his skin. His inner self grew near to other self and bore a kinship's weight, a common tie, yet stood untouched, king of itself alone. और अशुपति के अंदर क्या परिवर्तन हुए? एक जादुई समझौता हुआ और उसके कारण से अशुपति की जो देह के अवयव थे, जो उसकी
तंत्रिकाएं हैं, ऊतक हैं, जो सामान्यतः हमारे स्तर पर मन और प्राण के सेवक रहते हैं, परंतु अश्वपति के ये जो अवयव थे वो आत्मा के अनुचर बन गए, अर्थात वो आत्मा द्वारा निर्देशित होने लगे। ए मैजिकल अकॉर्ड क्विकन एंड अट्यून टू इथेरियल सिम्फनीज द ओल्ड अर्थली स्ट्रिंग्स। एक जादुई समझौता होता है, एक जादू होता है, जिसके कारण पुराने और पार्थिव तार, ओल्ड अर्थी स्ट्रिंग्स, दे गेट क्विकन एंड अट्यून टू इथेरियल सिम्फनीज। वो जो स्वर्गिक संगीत है उसके प्रति जागृत हो जाते हैं और उनके प्रति तालबद्ध हो जाते हैं, अर्थात उनको प्रतिध्वनित करने लगते हैं। तो इस प्रकार से जो तंतु और तंत्रिकाएं हैं वह उस स्वर्गिक जो संगीत है उसके प्रति जागृत हो जाते हैं। ए मैजिकल अकॉर्ड क्विकन एंड अट्यून टू एथेरियल सिम्फनीज द ओल्ड अर्थी स्ट्रिंग्स, इट रेज द सर्विटर्स ऑफ माइंड एंड लाइफ टू बी हैप्पी पार्टनर्स इन द सोल्स रिस्पॉन्स। और इसने क्या किया, मन और प्राण के सेवकों को ऊपर उठाया और जिससे वे आत्मा की प्रतिक्रिया में प्रसन्न भागीदार बन सके। तो वो जो आत्मा का प्रभाव है उसको वहन करते थे, उसको प्रतिध्वनित करते थे। इट रेज द सर्विटर्स ऑफ माइंड एंड लाइफ टू बी हैप्पी पार्टनर्स in the soul's response. Tissue and nerve were turned to sensitive chords. और ये ऊतक और तंत्रिकाएं संवेदनशील तंतुओं में बदल गए। रिकॉर्ड ऑफ लस्टर एंड एक्सटेसी, और यह दीप्ति के, प्रकाश के और आनंद के पात्र बन गए। It made the body's means the spirit's acolyte। और इसने जो जादुई समझौता है देह के अवयव को आत्मा का अनुचर बना दिया, आत्मा का सेवक बना दिया। ए मैजिकल अकॉर्ड क्विकन एंड अट्यून टू इथेरियल सिम्फनीज द ओल्ड अर्थी स्ट्रिंग्स, इट रेज द सर्विटर्स ऑफ माइंड एंड लाइफ to be happy partners in the soul's response. Tissue and nerve were turned to sensitive chords, records of luster and ecstasy. It made the body's means the spirit's acolytes. अश्वपति की सामान्य मनुष्यों से तुलना की गई है। यहाँ पर ये जो पंक्तियाँ चल रही हैं, हम देखते हैं कि वह मनुष्य से किस प्रकार से भिन्न है। जो हमारे अंतर कोश हैं, जैसे अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश, जिनके प्रति हम सचेत नहीं होते, उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि इन कोशों पर जो जड़ तत्व है वह अपनी प्रभुता बनाए रखता है और इस कारण हम इनके प्रति सचेत नहीं हो पाते। परंतु अश्वपति की स्थिति में आत्मा के जो गहनतर कोश हैं उन पर से ये जड़त्व का प्रभाव समाप्त हो जाता है। ए हेवनलियर फंक्शन विद ए फाइनर मूड लिट विद इट्स ग्रेस मैन्स आउटवर्ड अर्थलीनेस। तो एक सूक्ष्मतर रीति, अ फाइनर मूड, ए हेवनलियर फंक्शन, एक दिव्य उद्देश्य, इन्होंने अपनी कृपा शक्ति से मनुष्य के जो बाह्य पार्थिव तत्व है उनको प्रकाशित कर दिया। तो ये सामान्य मनुष्य की बात नहीं हो रही है, यह अश्वपति की सत्ता की बात हो रही है। ए हेवनलियर फंक्शन विद ए फाइनर मोड lit with its grace man's outward earthliness, the soul's experience of its deeper sheaths।
तो आत्मा का अपने गहनतर कोशों का अनुभव नो मोर स्लेप्ट ड्रग बाय मैटर्स डोमिनेंस, तो वह अब जड़त्व की प्रभुता के नशे में अब नहीं सोता था, अर्थात वो जड़त्व की प्रभुता से मुक्त हो गए थे। ए हेवनलियर फंक्शन विद ए फाइनर मोड, lit with its grace man's outward earthliness, the soul's experience of its deeper sheaths, no more slept drugged by matter's dominance। और एक बार पुनः अशुपति की सत्ता में जो परिवर्तन होते हैं उनकी तुलना सामान्य मनुष्य से की गई है कि जो हमारे जागृत विचार हैं उससे परे एक विस्तार है, एक जड़ दीवार है। उस विस्तार में जो हमारी विस्तृत जो सत्ता है, हमारा जो लार्जर सेल्फ है, उससे हमें अलग करती है। अशुपति की स्थिति में उस दीवार में एक द्वार खुल जाता है और एक ऐसा जगत प्रकट होता है जिसके प्रति जो बाह्य मन है अनजान रहता है। और इसका कुछ संकेत हमें गीता में भी मिलता है। गीता में एक श्लोक है 2/69, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। अर्थात जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह तपस्वियों के लिए दिन है, और जिसे सब लोग दिन समझते हैं ज्ञानियों के लिए वह अज्ञानता की रात्रि है। अर्थात जिसको हम दिन समझ रहे हैं, जिस चेतना में हम रहते हैं, ज्ञानियों के लिए वह अज्ञान की रात्रि है, और जिसको वे दिन कह रहे हैं वो हमारे संज्ञान से परे है। हमारे लिए वो रात्रि है क्योंकि हम वहां कहीं देख नहीं सकते हैं। तो एक ऐसा जगत है जिसे पार्थिव इंद्रियों से नहीं देखा जा सकता है, उनको सूक्ष्म इंद्रियों से ही जाना जा सकता है। और अशुपति अब इस जगत में प्रवेश करते हैं। इन द डेड वॉल क्लोजिंग अस फ्रॉम वाइडर सेल्फ इनटू अ सीक्रेसी ऑफ अपरेंट स्लीप, द मिस्टिक ट्रैक बियॉन्ड आवर वेकिंग थॉट्स। तो हमारे जो जागृत विचार हैं, जो हमारा जागृत जगत है, उससे परे एक रहस्यमयी विस्तार है। द मिस्टिक ट्रैक बियॉन्ड आवर वेकिंग थॉट्स इनटू अ सीक्रेसी ऑफ अपरेंट स्लीप। और ये एक ऐसी निद्रा है जो गोपनीय है और मिथ्या है। जिसको हम निद्रा समझ रहे हैं वह वस्तुतः निद्रा नहीं है। इनटू अ सीक्रेसी ऑफ अपरेंट स्लीप, the mystic track beyond our waking thoughts, in the dead wall closing us from wider self। तो एक ऐसी दीवार जो हमें विस्तृत सत्ता से, हमारे विस्तृत स्व से अलग कर रही है, उस दीवार में ए डोर पार्टेड बिल्ट इन बाय मैटर्स फोर्स। तो एक द्वार जिसे जड़ शक्ति ने बनाया है वह खुल जाता है। रिलीजिंग थिंग्स अनसीज्ड बाय अर्थली सेंस, और वह ऐसे द्रव्यों को प्रकट करता है जिन्हें पार्थिव इंद्रियों से पकड़ा नहीं जा सकता है। तो अशुपति एक ऐसे जगत में प्रवेश करते हैं जिसको पार्थिव इंद्रियों से जाना नहीं जा सकता है। इन द डेड वॉल क्लोजिंग अस फ्रॉम वाइडर सेल्फ into a secrecy of apparent sleep, the mystic track beyond our waking thoughts, a door parted built in by matter's force, releasing things unseized by earthly sense, a word unseen, unknown by outward mind। तो ये कैसा जगत है जो दिखाई नहीं देता, जो बाह्य मन है जान नहीं सकता है। ए वर्ड अनसीन अननोन बाय आउटवर्ड माइंड अपीयर्ड इन द साइलेंट स्पेसेस ऑफ द सोल। तो एक ऐसा जगत जो बाह्य मन के लिए अदृश्य है, अनजान है,
वह आत्मा के नीरव स्थानों में प्रकट होता है। तब अशुपति देवों के दीप्तमान प्रदेशों में प्रवेश करते हैं। He sat in secret chambers looking out into the luminous countries of the unborn, where all things dreamed by the mind are seen and true, and all that the life longs for is drawn close. तो अशुपति उस रात्रि में, जो हमारे लिए रात्रि है, उसमें प्रवेश करते हैं, जहां पार्थिव इंद्रियों से नहीं पहुंचा जा सकता है, बाह्य मन से नहीं पहुंचा जा सकता है, वहां प्रवेश करते हैं। He sat in secret chambers looking out into the luminous countries of the unborn. तो गुप्त कोशों में बैठकर अशुपति ने देवों के दीप्तमान प्रदेशों को देखा। तो ऐसे प्रदेश जहां देव स्थित हैं, जो दीप्तमान हैं, उनको देखा। Where all things dreamed by the mind are seen and true. जहां पर वह सभी द्रव्य जो मन द्वारा स्वप्न ले लिए जाते हैं, वे दिखाई देते हैं और सत्य होते हैं। तो जो कुछ भी हम यहाँ पर मन में, स्वप्न में हम देखते हैं, वो वहाँ पर सत्य होते हैं, वहाँ दिखाई देते हैं। And all that the life longs for is drawn close. और वहाँ पर जीवन जो भी चाहा करता है, वह निकट आ जाता है। He sat in the secret chambers looking out into the luminous countries of the unborn, where all things dreamed by the mind are seen and true, and all that the life longs for is drawn close. और अशुपति ने यहाँ देवों को परम शांति और परम आनंद में विश्राम करते हुए देखा। He saw the perfect in their starry homes, wearing the glory of a deathless form. तो यहाँ पर अशुपति ने उन पूर्ण सत्ताओं को एक तारों से जड़ित भुवनों में देखा, और वह अमर रूप लिए हुए थे, डेथलेस फॉर्म, जो कि बहुत ही भव्य दिखाई दे रहे थे। He saw the perfect in their starry homes, wearing the glory of a deathless form, lain in the arms of the eternal peace. और वो प्रभु की शांति के आश्रय में लेटे हुए थे, wrapped in the heartbeats of God ecstasy. और वो प्रभु के आनंद से भरे हृदय के स्पंदनों में लीन थे, अर्थात वे परम शांति और परम आनंद में विश्राम कर रहे थे। He saw the perfect in their starry homes, wearing the glory of a deathless form, lain in the arms of the eternal peace, wrapped in the heartbeats of God's ecstasy. He lived in the mystic space where thought is born. तो अशुपति कहाँ पर हैं? एक ऐसे रहस्यवादी लोक में जहां पर विचार जन्म लेता है। He lived in the mystic space where thought is born and will is nursed by an ethereal power. और यहाँ पर जो संकल्प है, एक अलौकिक शक्ति द्वारा पोषण पाता है। And will is nursed by an ethereal power and fed on the white milk of the eternal strength. और उनका जो संकल्प है, वो शाश्वत की शक्तियों के श्वेत दूध का सेवन करता है, till it grows into the likeness of a god. जब तक कि यह एक देव के संकल्प के समान विकसित नहीं हो जाता है। He lived in the mystic space where thought is born and will is nursed by an ethereal power and fed on the white milk of the eternal strength till it grows into the likeness of a god. In the witness occult rooms with mind-built walls, on hidden interiors lurking passages,
open the windows of the inner sight, और उनकी एक अंतर्दृष्टि जागृत हो जाती है। और इस प्रकार मन द्वारा निर्मित दीवारों से बने हुए कक्ष में जो साक्षी के गुह्य कक्ष हैं, उसमें वह जो छिपे हुए अंदरूनी हिस्से हैं, जो छिपे हुए मार्ग हैं, उनको अपनी अंतर्दृष्टि से देखते हैं। अर्थात जो मन की दीवारों से बने हुए कक्ष हैं, उनके जो छिपे हुए इंटीरियर्स हैं, जो पैसेजेस हैं, उनको वह देखते हैं अपनी अंतर्दृष्टि से। In the witness occult rooms with mind-built walls, on hidden interiors, lurking passages, open the windows of the inner sight. He owned the house of undivided time. और अब अशुपति एक ऐसे कक्ष में प्रवेश कर जाते हैं, ऐसे लोक में प्रवेश कर जाते हैं जहां पर जो समय है वो अविभाजित है, जहां पर भूतकाल, वर्तमान और भविष्य तीनों एक साथ प्रकट होते हैं। He owned the house of undivided time. तो इस प्रकार अश्वपति की सत्ता में दिव्य परिवर्तन होते हैं और किस प्रकार से उनका जीवन व्यतीत होता है और उनके पास आत्मा के क्या क्या उपहार होते हैं, उन सब का वर्णन इन पंक्तियों में हमने देखा। और अब हम शांति मंत्र के साथ श्री माँ को धन्यवाद करते हुए और उनको नमन करते हुए इस सत्र को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। ओम। नमस्कार, धन्यवाद।